आज देखते हैं बिहार बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत बजट और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से किस तरह के प्रश्न बनेंगे और तमाम चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और यहाँ पे मैंने टारगेट किया है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ रखा है, किस तरह के प्रश्न बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। मतलब अगर हर साल 3 या 4 प्रश्न आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, बस उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ तो पढ़ लिया है, लेकिन इसके बारे में अभी हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इस बार बिहार बजट के लिए विश्व में हम देखते हैं कि इतना % की गिरावट हुई, 3% की गिरावट हुई है पूरे विश्व में अगर हम देखें तो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोविड-19। और लेकिन भारत में अगर देखें कौन सा राज्य लॉकडाउन होने के बावजूद भी वृद्धि में रहा है इसका जीएसडीपी, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, तो अपना बिहार 2.5%। फिर इसके वृद्धि के लिए कि अगर इतनी वृद्धि हुई है तो जीएसडीपी यानी विकास वृद्धि दर कितना होगा आगे चल के, ये देखते हैं। 2020-21 में तो 2.5, 21-22 के लिए टारगेट किया गया है 9.8 और 22-23 के लिए इसका विकास दर किया गया है 9.7। मैंने सोचा था पहले यहाँ लिखेंगे बिहार का और इधर भारत का, फिर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ये हो जाता। लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस देखा 6 से 7 साल का, तो उसमें एग्जैक्टली भारत का कुछ नहीं पूछ रहा है। वो बस पूछ रहा है इसका व्यापार में क्या स्थान है, विदेशी भंडार कितना है, और मांस निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, कृषि और कृषि से संबंधित उत्पादों का निर्यात कितना करता है पूरे विश्व में, यही पूछ रहा है। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत कितना % है। तो मैंने सोचा उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो पूछ रहा है उसी पे ध्यान दे दें। और विदेशी मुद्रा भंडार हर साल पूछ रहा है, लगातार 3 साल पूछा है, तो क्या पता कोविड के बाद बहुत सारा चीज हमने अचीव किया, कुछ घाटा भी हुआ, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो इसलिए मैंने वही बनाया है वीडियो में जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैंने पूरा लिखा भी है, आज सुबह में ही मैंने 3 पेज पूरा लिखा है प्रीवियस ईयर का, जहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने देखा पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चंस आए हैं। पूछ रहा है कि ग्रामीण साक्षरता विकास किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, तो 6ठी में रखा गया। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। कुल ऋण कितना होगा इस बार बजट के हिसाब से, तो 40,756 करोड़। और 6 सूत्रीय रखा गया है, 6 सूत्र पर बिहार इस बार बजट में काम करेगा। क्या क्या सूत्र है, तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, उद्योग है और अवसंरचना, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट आधारभूत है वो, और कल्याण से रिलेटेड। और इन 6 सूत्र में से सबसे ज्यादा वो किस पे खर्च करेगा, शिक्षा पे। कितना, 39,191.87 करोड़। तो आपको 39 और 191 याद रखना है। और पूरा इस बार कितना खर्चा हुआ बजट के लिए, कितना टोटल, तो 1,37,460.49 करोड़। अगर कहता है समग्र कितना व्यय होगा इस बार, तो 1,37,460 करोड़ रुपए, 1 और 37 याद रखिएगा। और विकास दर 9.7। और सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च करेगा। अगर सीधा सीधा पूछ ले कि शिक्षा पर कितना खर्च करेगा, तो 39,151.87 करोड़। यानी इस 1,37,000 में से तो समझ जाइए कि 39,151.8, 39,151 इतना करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करेगा। और मैंने 2 डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में मैंने क्या बताया कि कितना वृद्धि दर यानी जीएसडीपी रहेगा, तो 2.5, उसके बाद 9.8 और विकास दर कितना होगा 2022-23 में 9.7। ये अभी विन्यास किया गया है। और अगर राजकोषीय घाटा देखें तो राजकोषीय घाटा है 4.8, 2.9, 3.47, यानी 22-23 के लिए कितना रखा गया है 3.47 और अभी के लिए 4.8। और बीच में फिर कितना रखा गया है कि हमारा 21 से 22 में 2.9 रहेगा, 22 से 23 में
3.47 रहेगा। तो ये बिहार का बजट हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो और मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी जो हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो एक रिलीफ फील होगा कि हाँ हमने तैयारी की है, जितना क्वेश्चंस आता है हमने उतना पढ़ लिया है, तो इसलिए पूरा देखिएगा। अब है कि जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर इस बार बिहार का जीएसडीपी कितना है, तो 6,18,630 करोड़, 6,18,630। ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा है क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में कि 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर यानी वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था। तो उस टाइम जो था वो तो आंसर हो गया, पहला ही क्वेश्चन था। तो अगर हम इस बार देखें तो हमें क्या याद करना है, ब्लू कलर, हमें याद करना है 6,18,630 करोड़। अभी याद हो जाएगा, 6 छत्री 18 और 3 दूनी 6। कैसे भी करके याद रखना है कि 6 छत्री 18 यानी 6,18,630 करोड़ रुपए, ये हमारा रहेगा वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के लिए जीएसडीपी। ठीक, ये याद हो गया। यानी एक क्वेश्चन अगर आएगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और इसी के साथ देख लेते हैं कि जब बिहार का जीएसडीपी 2.5% वृद्धि हुआ तो भारत में क्या हुआ कोविड-19 के टाइम, तो 7.5% की लॉस, यानी कि ये घट गया, गिरावट हुआ 7.5% का। फिर है प्राथमिक, जो जीएसडीपी के अकॉर्डिंग प्राथमिक हिस्सा, अगर हमारा जीएसडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद इतना रुपया हो रहा है टोटल वर्तमान मूल्य पर, तो इसमें से हम कैसे काम करेंगे, क्या क्या काम करते हैं। तो प्राथमिक काम जिसमें कृषि आता है, द्वितीयक काम जिसमें इंडस्ट्री उद्योग वगैरह विपणन खनन, ये खनन भी प्राथमिक में आता है। तीसरा क्या है, ट्रेडरी सेक्टर में बैंकिंग, रेलवे संरचना, कम्युनिकेशन वही संरचना, ये सारी चीजें, रेलवे वगैरह। तो अगर हम ये तीनों का देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा किस सेक्टर से पैसा आ रहा है और जीएसडीपी बढ़ रहा है, तो कहाँ से, तो तीनों में वृद्धि हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किसका हुआ है, तृतीयक क्षेत्र का। अगर हम देखते हैं कि जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 19.2% प्राथमिक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 19.5, और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 61.2%। अगर प्रश्न आता है कि जीएसडीपी में किस तृतीयक क्षेत्र से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना योगदान है इसका, तो 61.2%। और अगर पूछता है सिर्फ कि बिहार में तृतीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.2%। ये वृद्धि है और ये योगदान है कि इतना, अगर ये सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100%। 100 में से तृतीयक सेक्टर कितना योगदान दे रहा है जीएसडीपी में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 61.2, प्राथमिक दे रहा है 19.2 और द्वितीयक दे रहा है 19.5। और कितना वृद्धि हुआ है ये तीनों में, तो प्राथमिक में हुआ है 2.3 वृद्धि, और द्वितीयक में हुआ है 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी 8, 2 4 8, यानी यहाँ पे अगर देखें तो 2 दूनी के 4 और फिर देखें तो 2 चौके 8, तो तृतीयक में हुआ है 8.5%। और ये पूछा था 2019 में, मैंने यहाँ लिखा है कि बिहार में तृतीयक सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है, तो उस टाइम जो था वो आंसर था, और अभी क्या है, तो 8.5। ठीक, यानी हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट, और एक क्वेश्चन कंप्लीट ये विकास दर, ये भी पूछता है, और ये पैसा वाला और ये वृद्धि वाला। अब देख लेते हैं बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और सबसे सर्वाधिक ऊपर वाला जिला कौन है, तो पटना है, इसकी है 1,31,000, और शिवहर जो जिला है वो सबसे कम है, सिर्फ 19,000 रुपया पर व्यक्ति।
एक व्यक्ति पर 19,000 और पटना सबसे आगे है। अब अगर ये पूछ लेता है कि मुद्रास्फीति दर, जो मुद्रास्फीति या महंगाई, इसका जो रेट निर्धारित होता है, ग्रामीण में कितना, शहरी में कितना, समग्र टोटल कितना है, अगर आता है 2020 से 21 के बीच मुद्रास्फीति दर बिहार में समग्र कितना है तो 3.1%। अगर आता है ग्रामीण क्षेत्र में कितना है मुद्रास्फीति तो 2.8 और शहरी में 4.9, वही वाला है 2 दूनी के 4। यहाँ पे प्राथमिक में हो रहा है 2.3 वृद्धि और यहाँ 4.8, और यहाँ देखें तो 2.8 हो रहा है ग्रामीण में मुद्रास्फीति, शहरी में 4.9, और टोटल अगर पूछता है तो 3.1। और भी कुछ ऐसे चीज है जिनमें इनका वृद्धि हुआ है, लाइक लाइट्स में बिजली में कितना व्यक्ति कर रहा है उपयोग, कितना यूनिट। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में जो नगर शहरीकरण है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। यही सब तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जो आए हुए हैं उनको देखेंगे। अब देखते हैं कुल बकाया देनदारी जीएसडीपी का इस बार बिहार में कितना रहेगा तो 36.7%। अब आ जाते हैं ये 16 दिसंबर 2022 जो कि पूछा था कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। 57.1 करोड़ रुपए डॉलर घटकर अब कितना रह गया है। वर्तमान मुद्रा भंडार कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार 562.8 अरब डॉलर। कितना डॉलर, 562.8। और पूछा है कि 2018 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है तो उस टाइम जो था। फिर पूछा है 2019 में, 2020 में, और अभी रिलीज हुआ 16 दिसंबर 2022 को विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें मालूम चल रहा है कि 562.8 अरब डॉलर। ठीक, अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का कितना योगदान है। अगर हम वर्ल्ड जीडीपी देखते हैं तो 3.1, कितना, सिर्फ 3.1%, इतना ही योगदान है पूरे विश्व में जीडीपी में इंडिया का। अगर भारत का निर्यात देखते हैं कितना निर्यात करता है, टोटल अलग अलग प्रोडक्ट का नहीं, कितना टोटल करता है तो 1.6। सिर्फ अगर प्रश्न आता है कि भारत विश्व में कुल निर्यात का कितना प्रतिशत योगदान देता है तो 1.6, और ग्लोबल जीडीपी में कितना देता है तो 3.1। ठीक है। मांस निर्यात में पूछा हुआ था कि मांस निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है और कितना प्रतिशत करता है। तो इस बार के डेटा जब मैंने देखा कि ये सवाल आ रहा है तो इस बार देख लिया जाए। हमने अभी तक क्या देखा, 1, 2, यहाँ से तीसरा सवाल, फिर चौथा सवाल, पांचवा सवाल और छठा सवाल, 6 हमने यहाँ याद कर लिया। इस साल के अकॉर्डिंग मांस निर्यात में तीसरा स्थान है। कृषि और संबंध उत्पादों में कितना निर्यात करता है, कृषि से रिलेटेड चीजें और उससे संबंधित जो कृषि है, दाल, चावल, अनाज कृषि से ही संबंधित है, तो इन सब चीजों में कितना निर्यात करता है 23.2%। कितना, 23.2। ये हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन से, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पूछा है 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का जीएसडीपी तो अभी कितना है, हमने याद किया ना, 6,18,630। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, उस टाइम का प्रश्न है 65वीं बीपीएससी का। ऑप्शन था जनसंख्या से, धर्म से, जीडीपी से, तो इसका आंसर होगा जीडीपी से। जब, और ये कॉन्सेप्ट कौन दिया हिंदू वृद्धि दर, तो रामकृष्णा, एक है रामकृष्णा अर्थशास्त्री, इन्होंने जब ठहराव आ गया था जीडीपी में और वो ठहराव आके रुक गया था 3.5, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो और ये कब की घटना है, 1950 से 80। 1950 के 80 के बीच जो जीडीपी था वो 3.5 पे अटक गया था, इतना ही रहता था, इससे आगे नहीं बढ़ता था। जब 1990 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, और अब क्या उम्मीद किया जा रहा है 21-22 में कि हमारा जीडीपी 11% से 12% तक रहेगा। तो ये जो ठहराव आ गया था
उसी को कहा था हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, हो सकता है ये रामकृष्ण जो थे भारत को इंडिकेट कर रहे होंगे यहाँ की भारत का वृद्धि दर संबंधित है तो जीडीपी से, इसीलिए नाम रखा हिंदू वृद्धि दर। तीसरा सवाल है, नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है। यानी हमें नीति आयोग में जो इंडेक्सेस है अभी इसको याद करेंगे। ठीक। चौथा है कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना दे रही है। जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले रहे हैं तो 3000, ये भी आया है यानी योजना से। अभी तक हमने जीडीपी का क्या सवाल देखा, बजट से सिर्फ एक, और बजट के कॉन्सेप्ट में रिलेटेड जीएसडीपी का एक, 2 सवाल। ठीक। तीसरा है क्वेश्चन, अब है आगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उसमें ऑप्शन दिया था ये उद्देश्य है, ये। फिर है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है। जो एमएसपी निर्धारित होता है कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, सीएसीपी। कब इसकी स्थापना हुई, तो 1965 में। अब पूछा है, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक देश, तो ईरान। और उस टाइम जब ये 65वीं बीपीएससी हुआ था तो ईरान न्यूज में था, लाइक चाबहार पोर्ट के लिए। और अगर हम देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा देश न्यूज में था, तो यूक्रेन और रशिया हुआ। तो अगर यूक्रेन देखें, सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है, तो यूक्रेन में। हो सकता है पूछ ले, जब ईरान न्यूज में था तो उसका केसर पूछ लिया, तो हो सकता है सूरजमुखी ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन करता है, तो यूक्रेन करता है, ये याद रखिएगा। फिर पूछा है कि बिहार कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ लगा, तो मोतिहारी, और 21 सहरसा में हुआ। तो हमने क्या देखा, बिहार से रिलेटेड भी सवाल। भारत का कौन सा गलियारा, औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से बन रहा है, तो दिल्ली मुंबई गलियारा। यानी भारत के इकोनॉमिक से पूछ लिया, करंट अफेयर से, जिसका नाम है जीका, यानी भारत और जापान के सहयोग से ये आर्थिक गलियारा बन रहा है दिल्ली मुंबई। फिर है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। क्वेश्चन ऑप्शन था, ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण उन्नत संचार, एकीकृत ग्रामीण संचार, पंचायती राज। पूछा था कि 1980 से 85 जो है छठी पंचवर्षीय योजना, ये निम्नलिखित में से क्या क्या टारगेट था अचीव करने का, तो इसका आंसर होगा एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक। और इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो पहला था 1951 से 52, उसका संबंध कृषि से था। फिर 51 से 56, फिर 56 से 61 उद्योग, दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग से था। तीसरा क्या था, तीसरा वगैरह, फिर हाँ इम्पोर्टेंट है पांचवा, ग्रामीण साक्षरता 5वां में लिया गया था नारा इसका, और गरीबी हटाओ का नारा जब 1900, इसका टाइमलाइन है 1974 से 1979। ठीक। तो 1974 में जब इलेक्शन होने वाला था तो ये घोषणा किया गया था कि गरीबी हटाओ उन्मूलन लाया जाएगा, और इसीलिए ये 5वीं में है। तो पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, जहां से प्रश्न आता है वो देखेंगे, 5वां में ग्रामीण साक्षरता और गरीबी हटाओ, छठा हमने देखा एकीकृत ग्रामीण विकास, और उसके बाद क्या बोलते हैं 85 में जब एकीकृत ग्रामीण विकास हुआ, कि मतलब इंटीग्रेट किया जाए, गांव में भी विकास किया जाए, और इसी गांव के विकास के लिए बहुत सारी कमेटी बैठी कि पंचायत होगा, तभी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। जो सरकारें हैं और गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, जो जैसे पंचायत लेवल पे वोट होता है, मुखिया होना चाहिए, सरपंच होना चाहिए, तमाम चीजें। तो 1992 में क्या लाया गया, पंचायत, और उसके बाद उसको संविधान के 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से पढ़ना है जोड़ के। तो अगर 5वीं पूछता है गरीबी हटाओ या कृषि या उद्योग, तो आप क्लियर कर लेंगे। और जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे ना, ये सारा हम पोल करा देंगे, इसके लिए बिल्कुल नो टेंशन रहना। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, एटलीस्ट अगर हम 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये सब करने के बाद तो हमारा हो जाएगा। और जब मैंने देखा तो 65वीं बीपीएससी में 17 सवाल आए थे। फिर सवाल है,
मांस के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी हमने पढ़ा तीसरा, ये हमने कर लिया। 2018 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कितना था? तो हमने कर लिया इस बार का 562। फिर है यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम अग्रणी देश कौन है? तो कजाकिस्तान है, और अभी भी कजाकिस्तान ही है। और अभी न्यूज में क्या था? स्टील उत्पादन, स्टील में हमने क्या देखा? चीन था ना, चीन। ये हमने पोल में भी करा दिया है। फिर पूछा है 2019 से 18 में बिहार के तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि? तो उस टाइम हुआ था 14.6, और इस बार कितना हुआ है तृतीय क्षेत्र में? 8.5। अगर जीएसडीपी का पूछता है तो जीएसडीपी में आप याद रखिएगा 61.2। अगर ऐसे पूछता है तो 8.5%। ये हो गया। तो हमने क्या देखा? बिहार का 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सब में देखें तो दोनों का उतना ही वैल्यू है, और विश्व और जो तमाम उत्पाद है उनसे भी पूछ रहा है। फिर अब देखते हैं कुछ और प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन उस टाइम 62वीं बीपीएससी में पूछा था, तो इस बार का भी हम देखेंगे। ये सारा पोल्स में करा दूंगी मैं, जो भी पूछ रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून। जो आरसीईपी है, क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी, जो 2020 में भारत बोल रहा था हम साइन नहीं करेंगे, और इस पे बहुत न्यूज भी था, हम लोग घर में थे, कोविड-19 था, टीवी वाले भी दिखा रहे थे, यूट्यूब पे भी। तो इसका आंसर था कि पाकिस्तान शामिल नहीं था। अगर भारत ऑप्शन में रहता तो भारत हो जाता, लेकिन भारत नहीं था, तो पाकिस्तान भी नहीं है इसमें, तो पाकिस्तान आंसर उस टाइम था। पूछ रहा है कौन आरसीईपी में सदस्य नहीं है। फिर लिख रहा है कि 2000 ईस्वी में मेकोंग गंगा सहयोग, ठीक, मेकोंग गंगा सहयोग में कौन कौन सा देश है, और कब इसकी बैठक हुई पहला? तो लाओस में किया गया था। और इस मेकोंग गंगा में कौन है? तो TMCLVI, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और इंडिया, ठीक। अगर गलती से पूछ लेता और पहला हुआ था लाओस में इसकी बैठक, मेकोंग गंगा सहयोग, ये साउथ एशिया के कुछ कंट्री हैं। और अगर पूछता है कि इसमें से मेकोंग गंगा में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना नहीं है। हमें क्या दिख रहा है? थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और भारत। ये आपको नाम याद रहना चाहिए, TMCLVI, ठीक। क्वेश्चन फिर पूछा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है? तो IMF। फिर है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन जारी करता है? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक करता है, और इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है? IMF। फिर पूछा है राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भारत राज्य में उत्पादक, तो मध्य प्रदेश का मालाघाट, ठीक है। और बिहार के अन्न में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ है? ऑप्शन था चावल, गेहूं, मक्का, जौ। तो मक्का आंसर सही था। मक्का 3900, चावल 2900, गेहूं 2900 से 3000 प्रति किलोमीटर हेक्टेयर बल्कि, और मक्का 3900, तो मक्का आंसर था। फिर पूछा है मछली उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला, तो मधुबनी और दरभंगा। ऑप्शन में 2-2 करके जिला था, तो ये दोनों टॉप पे हैं। फिर पूछ रहा है बिहार की रैंकिंग में किसका सबसे अधिक स्थान है? तो ऑप्शन था और उसका आंसर था मूंग और मसूर। कौन सी दाल? तो मूंग और मसूर की दालें ज्यादा। अगर दे देगा चना दाल, अरहर दाल, तो आपको याद रखना है मूंग और मंसूर, जो रेड वाला जिसको गांव में लोग मसूरी का दाल बोलते हैं, मंसूर और मूंग, ठीक है, ये दालें। फिर है बिहार गन्ना उत्पादन में सबसे टॉप जिला, पश्चिम चंपारण। फिर कह रहा है जीडीपी मापन की कौन विधि नहीं है? ऑप्शन दिया था जिसका आंसर था ह्रासमान लागत विधि। राष्ट्रीय आय का डाटा कार्यालय कौन जारी करता है, कौन बनाता है, तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। फिर पूछा है कि भारत का वस्तु लेन देन कर कितना है? CTT, तो 0.01%, ये इसका आंसर था। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान था, या कौन कौन से आगे थे? तो होगा
ब्रिक्स का ही पूछा था कि ब्रिक्स में से कौन कौन से देश, जैसे एक होता है ना टॉप ये फिर आ जाता है कि अगर ब्रिक्स से रिलेटेड वो देश हैं तो ब्रिक्स का भी अलग बना देता है। तो ऑप्शन दिया था ब्राजील, भारत, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर, उसमें रूस नहीं था जबकि रूस टॉप पे है, तो इसका आंसर होगा ब्राजील, चीन, दक्षिण अमेरिका जो ब्रिक्स का है, और लास्ट में भारत। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये। और कुछ सवाल, बस उस टाइम 16 ही सवाल पूछा था। फिर 15वें वित्त आयोग से रिलेटेड करके पूछा था कि 15वें वित्त आयोग में जो 41% का हिस्सा था राज्य को वितरित करने का, उसमें से बिहार को कितना देना था, तो 10.2%। ठीक ऐसे ही आपको देख लेना है। सिंचाई का मुख्य स्रोत बिहार में क्या है सबसे ज्यादा, तो नलकूप है 63% और नहर है। उसके बाद राज्य का कुल मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और जो टॉप जिले हैं वे सारी चीजें, और जैसे श्रम और नियोजन और प्रवास से कि कितना महिला पुरुष शक्ति का 8.9% है, और महिलाओं का कितना श्रम शक्ति में योगदान है, तो 12.6। फिर है कि भंडारण, परिवहन और संचार में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भंडारण, परिवहन, संचार, तो 14.4% की वृद्धि हुई है। और इसके लिए जो क्या बोलते हैं, संचार में 90% का ब्रॉडबैंड लग गया है हर प्रखंड और पंचायतों में। और उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सड़कों की लंबाई बिहार में क्या है, तो तीसरा है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा है। फिर है कि आपका पूरे भारत में सड़क नेटवर्क मामलों में बिहार का कौन सा स्थान है, पक्की सड़क का, तो 10वां स्थान है, नहीं 8वां स्थान, 10वां, और सड़कों की कुल लंबाई में 8वां स्थान। फिर ऊर्जा क्षेत्र में पहले 203 यूनिट यूज होता था बिजली, लेकिन अब हम कितना यूनिट यूज कर रहे हैं, 350। ये जितने मैं अभी बोल रही हूँ सब मैंने पोल कराया हुआ है, एक बार सब देख लीजिएगा। फिर है कितना प्रतिशत का मांग बढ़ गया है कि हमें और बिजली दो, तो 5.7% का मांग बढ़ गया है। और स्वच्छ गांव, स्वच्छ समृद्ध गांव का संबंध किससे है, तो हर गांव में सोलर लाइट लगवाना। ये नहीं कि नाली और शौचालय दे दे स्वच्छता देख के तो आप वो लगाइएगा, इसका संबंध हर गांव में सोलर लाइट लगवाने से है। और आपका शहरीकरण में पहले कितना था, 2011 में 11.3%, लेकिन अगर हम शहरीकरण के क्षेत्र को पुनर्भाषित करते हैं और वर्तमान स्तर देखते हैं तो बिहार का शहरीकरण है 15.6%। हो सकता है कि ये पूछ ले, नगरीकरण या शहरीकरण अगर पूछता है तो 15.6, ये भी हमने पोल करा दिया है। और अगर पूछता है कि राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत का 13.8% है, और इसकी तुलना में कितना रहा है, तो 16.6%, इस बार रहा है 16.6%। और जो एक प्रश्न था कि जो नीति आयोग का स्वास्थ्य इंडेक्स है उसमें बिहार का क्या स्थान है, तो ये भी देख लिया जाए अभी कि कितना है, क्योंकि जो इंडेक्स नीति आयोग या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसमें अगर बिहार का कोई स्थान आया है तो वो हमें पढ़ लेना चाहिए। हमें एग्जाम में कभी रिस्क लेके नहीं चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा तो उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए। और हाँ, बिहार के प्रथम वगैरह पढ़ लीजिएगा। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही बजट में, आत्मनिर्भर 7 निश्चय योजना 2, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति पूछ सकता है कि कौन सा 7 निश्चय 2 नहीं है, तो जो 7 निश्चय होगा अगर उसका कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो वही नहीं हो जाएगा। ये देखिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, मैंने क्या बोला कि 2000 करोड़ खर्चा किया जा रहा है सोलर लाइट लगवाने के लिए। तो इसका स्वच्छ गांव समृद्ध गांव टारगेट भी है 7 निश्चय 2 का, जिसमें सभी गांव में सोलर लाइट, ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन, पशु और मत्स्य संसाधन का विकास, पूर्व की निश्चय योजना का अनुरक्षण। अगर ये ऑप्शन में सभी आ जाता है या 2 भी आ जाता है, मत्स्य भी दे देता है सोलर लाइट के अलावा, तो आपको लगाना होगा ऑप्शन ई। ठीक, वो कहाँ गया जिसने रिलीज किया था, अभी देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट से भी पूछेगा,
गया। राज्य में ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो नीति आयोग जारी करता है जलवायु में, उसका बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसको स्कोर मिला है 15वां। ठीक। और डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें दूसरा खगड़िया, 7वां शेखपुरा। खाद्य सुरक्षा में बिहार का स्थान कितना है? जो खाद्य सुरक्षा जो FSSAI रिलीज करता है, फसाई, इसमें बिहार का स्थान 16वां है, अंतिम से दूसरा। और हम क्वेश्चन क्या था? स्वास्थ्य से रिलेटेड। सुशासन में इसका 6वां स्थान है। सतत विकास लक्ष्य में अंतिम स्थान है। और नगर पालिका प्रदर्शन में, नगर पालिका में 16वां स्थान है। और 19 नगर निगम है, पहला पटना, अंतिम सहरसा। और नगर का जो नगर पालिका में जो मेयर होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना का 33वां स्थान है। स्वास्थ्य, खाद्य हो गया, पब्लिक अफेयर सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन, आधारभूत साक्षरता और गणना में सबसे अंतिम स्थान है। खाद्य वाला इसमें नहीं दिया है स्वास्थ्य सूचकांक, उस स्वास्थ्य सूचकांक को हम कर लेंगे। खाद्य का तो दिया है 16वां स्थान, लेकिन क्वेश्चन था स्वास्थ्य सूचकांक से रिलेटेड, तो ये नहीं दिया है, ये हम करा देंगे। तो अगर आपको फील हो रहा है कि और भी कुछ रिलेटेड वीडियो हमें चाहिए कि कहाँ से आते हैं, हम अभी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है, हमने देखा कि यही इतना ही दूर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, 6 से 8, और कुछ पंचवर्षीय योजना से, और कुछ बिहार का जो कृषि से रिलेटेड है, खनिज से रिलेटेड है, वो तो जियोग्राफी हो जाएगा। खैर, बिहार का कृषि, फिर उससे संबंधित जो भी दाल है, अनाज है, जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है वो, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? इकोनॉमिक्स में। तो आपका हर साल 16 से 17 या 18 क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली कर लेंगे। और इस पे नहीं फोकस करना है कि यहीं से सबसे ज़्यादा पूछेगा बजट से। हमने क्या देखा कि GSDP, तृतीय सेक्टर और 1 या 2, 3 से 4 प्रश्न मान के चलिए। अगर 18 प्रश्न आता है तो 4 प्रश्न बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। अब बाकी सब हमने क्या देखा, ये यहाँ से, और इसका एक बार सारा का पोल भी करा दूंगी मैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वहाँ से। तो अगर आपको फील हो रहा है कि आज अभी 3 तारीख है, अभी हमारे पास 7 दिन है, कि और भी किसी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के, ताकि हम उसको पढ़ लें। तो ये तो करेंट अफेयर्स था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और एक जो क्वेश्चन था उसको भी देख लेंगे, कुछ करेंट से ही रिलेटेड था, कि जैसे केसर वाला भी देख लिया जाएगा कि इस बार केसर का, और यूक्रेन याद रखिएगा सूरजमुखी के लिए, और भी कुछ इम्पोर्टेंट खदान वगैरह, और फसल, और क्या बता, दूध उत्पादन में, और मांस वाला तो हो ही गया कि भारत का 3रा स्थान है और बहुत जल्द पहला स्थान बनेगा। और ब्राजील रैंक 1 पे है मांस निर्यात में, मांस खाने वाले भी 80% से अधिक है, तो इसलिए ये पूछता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके बताइएगा कि और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। परेशान नहीं होना है, लास्ट टाइम है 6-7 दिन बहुत होता है। अगर हम 7 दिन में, अगर मैं पोल कराती हूँ 50-50 क्वेश्चन भी, तो 7×5 = 35, 350 क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे, और उसमें से प्रश्न आएंगे ही। ठीक, ज़्यादा कहाँ से पूछेगा, वही पूछेगा जो आता है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए।